वो अभी जो हम कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, वो जो है अब सारा टास्क नोड 1 से परफॉर्म करेंगे। जो दो साइड पे हमारे को क्लस्टर की सर्विसेज अवेलेबल करानी थी वो हमने करा ली। हमें जो डिस्क हार्ट बीटिंग डिस्क हम लोगों को जो दो उसके बीच में कम्युनिकेशन कराना था वो हमने करा दिया कि दोनों में एक ही जैसी डिस्क का डेटा आ गया है, ठीक है। अभी इसके अंदर हमने पिंग का रीचेबिलिटी भी देख ली है, सर्विसेज हमने एक्टिव कर चुके हैं और इंस्टॉल कर चुके हैं दोनों ही नोड्स पे, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि यूज़र नेम ये तो हमने सेट कर लिया, ठीक है। पासवर्ड हम लोगों ने दे चुके हैं, ओके। अब पासवर्ड नहीं, अब हम फर्स्ट नोड पे ही हम लोग ऑथेंटिकेशन करवाएंगे कि होस्ट की ऑथेंटिकेशन करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो पासवर्ड चेंज किया था एच क्लस्टर का, उसका ऑथेंटिकेशन दोनों ही नोड्स पे कराएंगे। अभी यहाँ पर मैंने लोकल डोमेन में अपना डोमेन का नाम डाल रखा है, ये मेरे पहले नोड का नाम है, तो मैं नोड 1 और नोड 2 दोनों ही अपने क्लस्टर के अंदर ऐड करूँगा, ठीक है। ये नोड 1 मेरा, ये नोड 2। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो पहले ही ऑथेंटिकेशन करेगा दोनों ही नोड्स पे, और उसके अंदर मेरे को यूज़र नेम जो बताना है वो HA क्लस्टर, HACLUSTE क्लस्टर, ठीक है। जो हमने ऊपर यूज़र देखा था वही यूज़र हम लोग यहाँ पे देंगे, और पासवर्ड हम लोगों ने जो रखा था उसका वो हम देंगे। अगर पासवर्ड आपका राइट होगा तो ये ऑथेंटिकेशन करेगा, अदरवाइज ये एरर जनरेट करेगा। अगर एरर आ रहा है आपके पास तो आप पहले अपना पासवर्ड चेंज करिए और ऊपर वाले जो स्टेप्स हैं वो उसी तरीके से फॉलो अप करिए, ठीक है। अब इसके अंदर ऑथराइज हो चुका है दोनों के दोनों नोड्स। अब इसके बाद मैं आगे प्रोसेस करता हूँ, ओके। पहले एक बार स्टेटस देखने हैं कि नोड दोनों ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ऑथराइज हुए हैं कि नहीं। तो उसके लिए ये कमांड है PCS क्लस्टर स्टेटस। जब मैं PCS क्लस्टर स्टेटस देखता हूँ तब इसके अंदर एक क्या स्टेटस दिखा रहा है, क्लस्टर इज नॉट करंटली रनिंग ऑन दिस नोड। अभी हमारा जो क्लस्टर हमारा जो है वो अभी एक्टिवली रनिंग नहीं है, मतलब इस पर क्लस्टर अभी मतलब क्रिएट नहीं हुआ है, जस्ट ऑथेंटिकेशन हुई है दोनों नोड के बीच में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्लस्टर को क्रिएट करूँगा, ठीक है। क्लस्टर की क्रिएट करने की कमांड है PCS क्लस्टर सेटअप, और फिर मैं दूंगा उस क्लस्टर का नाम। जैसे मैं क्लस्टर के सर्विसेज के लिए कोई क्लस्टर का क्या नाम रखना चाहता हूँ, तो जैसे कि मैं इसको अभी टेस्टिंग के लिए रख रहा हूँ, तो क्लस्टर के लिए मैं मान लो वेब साइट कर देता हूँ। वेबसाइट के लिए मैंने मान लो इस क्लस्टर को क्रिएट कर रहा हूँ अगर, तो मैं अपने क्लस्टर का नाम दे रहा हूँ PCS क्लस्टर सेटअप वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट के साथ मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ, और अब मैं इसको साथ में स्टार्ट भी कर रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ लेकिन किसके ऊपर कर रहा हूँ, जब मैंने इसको ऑथेंटिकेशन कराया नोड से, तो मैं इन नोडों पे इसको ऐड करूँगा। इन दोनों ही नोड पे मेरा ये सेम क्लस्टर शो होना चाहिए। अभी मैं दूसरे नोड पे भी दिखाता हूँ आपको, PCS क्लस्टर स्टेटस, ठीक है। जैसे ही मैंने PCS क्लस्टर स्टेटस दिखाया, इसमें भी अभी क्या दिखा रहा है, एरर। लेकिन मैंने अभी जो कमांड रन कर रहा हूँ मैं सिर्फ नोड 1 से रन कर रहा हूँ, नोड 2 से रन नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो दोनों ही नोड मेरे इसके साथ स्पेसिफाई करेंगे। देखो अभी ये कर रहा है, अब इसको होने देते, प्रोसेस उसका पूरा ख़त्म होने। ठीक है, अब देख रहे हो आप यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है। अब सक्सेसफुली मेरे सारे क्लस्टर के साथ इसने सारी सर्विसेज एक्टिव कर ली है। अब एक बात और मैं बता देता हूँ, देखो ये एक क्रॉनी सर्विस है। जब क्लस्टर आपका रन होगा तो क्रॉनी सर्विस आपकी एक्टिव हो जाएंगी। ये एक रिक्वायर्ड सर्विस है इस क्लस्टर की, क्रॉनी सिंक की, ठीक है। क्रॉनी सिंक क्या करेगा कि दोनों क्लस्टर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन का काम करेगा, जो फेंसिंग का काम है, ठीक है। और पेस मेकर क्या कर रहा है, पेस मेकर आपकी जो सर्विस है, मैंने आपको बताया था रिसोर्सिस को मैनेज करने का काम कर रहा है आपका पेस मेकर, ठीक है। क्रॉनी सिंक ने भी क्या किया, ऑथेंटिकेशन की के साथ इसको प्रोसेस किया दोनों ही नोड पे। पेस मेकर ने भी ऑथेंटिकेशन कराया है अपना दोनों ही नोड पे, ठीक है, इस क्लस्टर 1 पे और क्लस्टर 2 पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्लस्टर पहले 1 पे इसने नोड पे किया, फिर क्लस्टर 2 के नोड पे किया, ठीक है। ये चीज़ देख लो। अब उसके बाद जब इसने क्रॉनी सिंक की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ प्रोसेस किया है नोड 1 और नोड 2 के लिए, तब उसके बाद प्रोसेस हुआ है, ठीक है। अब इसको हम आगे प्रोसेस करते हैं।
अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, जैसे हमने इस क्लस्टर को सिंक कर लिया, क्लस्टर का स्टेटस अब हम जब चेक करेंगे तो अब देखो क्लस्टर का स्टेटस क्या दिखाता है। अभी तक यहाँ पे एक एरर आ रहा था, लेकिन अब ये क्लस्टर का स्टेटस इसमें दोनों नोड ऑनलाइन दिखा रहे हैं। ठीक है, मेरे मतलब दोनों ही नोड ऐड हो चुके हैं और ऑनलाइन हो चुके हैं। जितने मैं नोड्स इसमें ऐड करूँगा उतने नोड इसमें ऐड हो जाएंगे और यहाँ नीचे स्टेटस उसका दिखाता रहेगा कि ऑनलाइन है ऑफलाइन है। अगर कोई नोड आपका बाकायदा ऑफलाइन चला जाता है, क्योरम का जो सेटअप हमने समझा था कि क्योरम क्या से सेट होता है, 4-4-6 के हिसाब से या फिर 2 के हिसाब से, जो भी है इसके हिसाब से जो भी क्योरम आपकी सेट है इसके अंदर उसके हिसाब से प्रोसेस होगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से प्रोसेस होगा। तो अब एक चीज़ और बता दूं कि जब आपका क्लस्टर अपडेट हुआ है, क्या क्या जब आपका क्लस्टर में अपडेट हो रहे हैं तो यहाँ पे आएगा। जब लास्ट चेंज आपका कुछ होता है तो उसके टाइम होगा, उसका बताएगा कि क्या लास्ट चेंजेस है। ठीक है, ये सारी इन्फो इसके अंदर आपको पता चल रही है। ठीक है, अब हम इसके अंदर आगे प्रोसेस करते हैं। अब आगे अगला प्रोसेस हमारा जब एक चीज़ और दिखाता हूँ, यही स्टेटस जो अभी तक यहाँ दिख रहा था, हम लोगों ने यहाँ पे रन नहीं किया क्लस्टर सेकंड नोड पे, लेकिन हम जैसे फिर यहाँ पे पीसीएस क्लस्टर स्टेटस देखते हैं तो वही चीज़ अब यहाँ दिखाई देने लगी। बल्कि हमने यहाँ पे सेकंड नोड पे अभी कोई कमांड प्रोसेस नहीं करी है, लेकिन बस ये वाला स्टेटस यहाँ दिखने लग गया। ठीक है, मतलब अब हमारे को कोई भी कमांड दोनों नोड पे चलाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जो ऐड करने के लिए दोनों ही नोड पे हमारे को चाहिए होंगी, बट कुछ कमांड क्लस्टर से रिलेटेड हमें सिर्फ नोड 1 पे चलानी है और नोड 2 पे अपने आप ही ऑटो सिंक्स करता चला जाएगा वो। ठीक है, अब इसके बाद पीछे स्टेटस हो चुका है क्लस्टर, अब मैंने इनेबल करना है। अब क्लस्टर की जो क्लस्टर में मैंने बनाया है वो क्लस्टर अब इनेबल होगा। ठीक है, इनेबल करना है दोनों ही नोड्स पे, जितने भी नोड्स होंगे मेरे पास, ये इसके अंदर भी 2 है फिलहाल, अभी दोनों ही नोड्स पे इनेबल करेगा। लेकिन अगर मेरे पास कितने और होंगे तो उन सभी नोड्स पे क्लस्टर जो है इनेबल कर देगा। ठीक है, अब ये क्लस्टर की जो है इनेबल कर रहा है दोनों ही नोड्स पे। अभी देखो इसको होने देते हैं क्लस्टर नोड को। ठीक है, पहले वाले नोड्स पे इनेबल हो चुका है क्लस्टर का मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो भी है। अब क्लस्टर 2 मतलब क्लस्टर 2 के जो नोड है मेरा नोड 2, उसके ऊपर भी ये अब इनेबल किया जा चुका है। ठीक है, अब मेरा क्लस्टर जैसे इनेबल हो गया तो अब उसके बाद मैं अगले प्रोसेस पे आता हूँ। अब पीसीएस स्टेटस देखते हैं। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, क्लस्टर स्टेटस। ठीक है, अब मैं देखूंगा पीसीएस की स्टेटस, मतलब पीसीएस अपना स्टेटस सारी इन्फो बताएगा। अभी तक इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताया था, पीसीएस के अंदर मुझे वो वाइडली इन्फॉर्मेशन बताएगा कि नोड भी बता रहा है, मुझे आरजी भी बता रहा है। अभी मैंने कोई रिसोर्सेज ऐड नहीं किए हैं, मैंने इसके अंदर जो क्लस्टर को रन करने के लिए जो 3 सर्विसेज हैं, क्रोनी सिंक, पेसमेकर और पीसीएसडी, ये तीनों सर्विसेज मेरी अभी एक्टिवली परफॉर्म कर रही है और इनेबल है। ठीक है, अगर आपकी कोई सर्विस डाउन होती है या बंद होती है तो वो यहाँ पर स्टेटस दिखा देगा आपको कि आपकी सर्विसेज बंद है। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई एक एरर जनरेट नहीं हो रहा है, एक वार्निंग मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो अभी मेरे पास एक वार्निंग मैसेज आ रहा है स्नॉट इनेबल करके। अगर ये वाला एरर अगर हमें हटाना है, ये वाला एरर हटाने के लिए एक कमांड है आपके पास, स्नॉट करके इक्वल्स टू ट्रू कर फॉल्स करके, ये रही पीसीएस प्रॉपर्टी है आपकी, एक प्रॉपर्टी होती है आपका इसके अंदर क्लस्टर के अंदर, वो हम लोग इसके अंदर फॉल्स करेंगे। अब जैसे ही मैंने इसको फॉल्स किया पीसीएस स्टेटस के अंदर जाके देखता हूँ, तो जैसे ही मैं पीसीएस स्टेटस में देखूंगा तो जो एरर वार्निंग मुझे दे रहा था अब वो वार्निंग यहाँ से हट जा चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्लस्टर का जो हमने नाम रखा था वेबसाइट के नाम से, अब वो क्लस्टर का नाम यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, क्लस्टर हमारा इनेबल हो चुका है, स्टेटस दिख ही रहा है सारा यहाँ पे। ठीक है, रिसोर्सेज अभी कोई क्रिएट नहीं है, नोड हमारे 2 हैं यहाँ पे अभी एडिड हैं, जितने ज़्यादा नोड होंगे यहाँ पे ऐड शो करता रहेगा नोड्स हमारे। ठीक है, लास्ट चेंजेस कब का हुआ है वो टाइम वगैरह डेट टाइम दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर नोड 2 के अंदर जो पार्टीशन है क्योरम का वो भी बता रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर अगला प्रोसेस हम देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, अब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है HTTP की। अब जो मैं सेटअप करने जा रहा हूँ वो है सर्विस। अब मैं इस क्लस्टर के अंदर कुछ ना कुछ तो चलाऊंगा। ठीक है, अब जो मैं चलाऊंगा वो है मेरी HTTP की सर्विस। अब मेरा HTTP वेबसाइट मैं चलाने की इसमें देखूंगा कि अभी मेरा जो एक वेबसाइट है वो ट्रिगर होना है। अभी मैं इसमें इफ IP A करता हूँ तो अब आप क्या मैं देखता हूँ कि इसके अंदर मेरी जो IP है उसके जरिए मैं एक लिंक ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र में।
जैसे मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र में एक ये वाला लिंक डालता हूँ और एंटर करता हूँ, तो अभी देखो ये इसके अंदर कुछ भी शो नहीं करेगा। देखो अभी लोड किए जा रहा है। देखो अभी मैं ये कर रहा हूँ, एंटर भी मारा मैंने HTTP पे भी, तब भी इसने कोई लिंक एक्टिवेट नहीं किया है। तो मशीन के अंदर आपको अगर कोई वेबसाइट लॉन्च करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक सर्विस आती है आपके पास HTTPD की। लाइनक्स में इसके अंदर आपकी RHEL के अंदर ये जो सर्विस का नाम है HTTPD है, और यही चीज़ की जो दूसरी सर्विस है आपकी उबंटू के अंदर, यही अपाचे कहलाएगी, अपाचे 2। ठीक है, अपाचे 2 इंस्टॉल करोगे। AIX के अंदर आप करते हो तो उसमें भी अपाचे टॉमकैट है, अपाचे टॉमकैट की एक सर्विस है, उसको इंस्टॉल करते हो AIX के अंदर। और इसी तरीके से जो आपके अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स हैं उनके अंदर आपके वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए अलग अलग लिंक्स हैं, मतलब सर्विसेज है। ठीक है, अपाचे के अलावा जो दूसरा हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है वो Nginx है। Nginx के साथ भी हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को ट्रिगर, मतलब लॉन्च करने के लिए। ठीक है, अभी मैं ये सर्विस को जो है इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने मशीन के अंदर। ये सर्विस जो इंस्टॉल कर रहे हैं ये सिर्फ नोड 1 पे ही नहीं होगी, नोड 2 पे भी होगी। ठीक है, मैंने एक नोड 1 पे मैंने ये सर्विस को लगा दिया और यही चीज़ मैं नोड 2 पे लगा रहा हूँ। थोड़ी मशीन स्लो हुई थी, एक बार राइट क्लिक करके 2 बार। ठीक है, अब मैं इसको येस करता हूँ क्योंकि इसमें तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इसके अंदर दिखा दूँगा कि क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है नोड 1 में, और नोड 2 में ये डायरेक्टली इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, येस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब्सक्रिप्शन ले रहा है, सब्सक्रिप्शन में हमारा ये उठा रहा है HTTPD की सर्विसेज को कि कहाँ पे पड़ी है इसका पैकेज, RPM पैकेज उठाएगा अभी ये उसको इंस्टॉल करने के लिए। अब देखो इसके अंदर HTTPD इंस्टॉल कर रहा है, उसकी डिपेंडेंसी में ये रिक्वायरमेंट्स हैं और ये रिक्वायरमेंट्स इसको फिलफिल कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको येस करके एंटर करके प्रोसेस कर रहा हूँ, तो ये HTTPD की सर्विस मेरे अंदर मेरी मशीन में एक्टिव करेगा। ये इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पे भी ये इंस्टॉलेशन लग चुकी है अब। ठीक है, इसमें येस नहीं मांगा, डायरेक्टली इंस्टॉल हो रहा है। अब यही प्रोसेस दोनों तरफ ही रन हो रहा है। ठीक है, इस तरफ कंप्लीट हो चुका है, इस तरफ भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसकी सर्विसेज चेक करता हूँ। SYSTEM सिस्टम CTL। अभी देखो ये सर्विसेज बंद है, तो अभी भी मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और इसकी सर्विसेज को चला के देखता हूँ ब्राउज़र पे, तो अभी भी ये एक्टिव मुझे नहीं दिखेगी, मुझे कोई वेबसाइट का डेटा नहीं दिखेगा। लेकिन अभी इसके बाद मैं क्या करता हूँ, 2 कंटेंट दिखा रहा हूँ मैं आपको इसके अंदर। एक पहले इसके अंदर सर्विसेज को मैं एक्टिव करता हूँ, सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD। अभी सर्विसेज एक्टिव कर चुका हूँ मैं। अब इसके बाद जब मैं एक्टिव कर चुका हूँ तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर, यही स्टेटस दिखाता हूँ। अभी मेरी सर्विसेज एक्टिव हो चुकी है, डेमन मेरा एक्टिव हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैं अभी भी इसके ऊपर मैं इस वाली वेबसाइट को ट्रिगर कर रहा हूँ, वापस रिलोड ले रहा हूँ, तो अभी भी कुछ नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कुछ इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तब ये सर्विसेज एक्टिव हो जाएगी और मेरे पास मेरी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अभी देखो कर्ल के इस वेबसाइट के इसके साथ मेरा ये डेटा खुलने लग गया है। अभी मैं यही चीज़ जब मैं नोड 2 में, जो कि आपस में कम्युनिकेटेड हैं, इस वजह से यहाँ पर दिखना चाहिए एक बार फेल टू कनेक्ट। अच्छा, कनेक्शन ही आउट हो रहा है, इस पोर्ट के ऊपर रूट ही नहीं मिल रहा है। इसको रूट सेटअप मेरे को करना पड़ेगा, जब इसको करेंगे ठीक है तब दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए अभी आप ये देख रहे हो कि इसके साथ ये पोर्ट एक्टिव नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वेबसाइट दिखाई दे रही है। अभी ये लोकल में चल रहा है, इसको हम लोगों को ग्लोबली एक्सेस करने के लिए ना प्रोसेस करने पड़ेंगे, और प्रोसेस कहाँ करने पड़ेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम लोगों को सेटअप करना पड़ेगा, तब जा कर के होगा। अभी वही चीज़ मैं इसके अंदर दिखा रहा हूँ आपको कि क्या क्या मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेटअप कर रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल के लिए ये सारा डेटा रिमूव करके क्लस्टर के हिसाब से प्रोसेस करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब ये इसके अंदर जाता हूँ मैं। अभी मैंने क्या किया था, ls किया था, और इसके अंदर rm मारता हूँ, rm -निकर्स rm
और स्टार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ये डेटा हटा दिया है। अब इसके अंदर जब मैंने डेटा हटा दिया है तो एक बात याद रखना कि अभी मैंने सर्विस एक्टिव कर रखी है। सर्विस कौन एक्टिव कर, किस टाइम पे एक्टिव होनी चाहिए? एक प्रोसेस के थ्रू एक्टिव होगी। वो एक कमांड मैंने लिख के रखा हुआ है, उसके थ्रू प्रोसेस एक्टिव होगा क्लस्टर के लिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको जो HTTP की सर्विस है उसे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद स्टेटस देखते हैं इसका। ठीक है, अभी ये सर्विस इनएक्टिव हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, इस प्रोसेस पे चल रही थी, डीएक्टिवेट हो चुकी है सक्सेसफुली में। अब मैं अगर वापस से करल कमांड चलाऊंगा ना तो वो डेटा भी नहीं दिखेगा, और वो तो डेटा वैसे डिलीट भी कर दिया और कुछ भी नहीं दिखेगा, फेल टू कनेक्ट आ गया इसका भी। ठीक है, अभी इसके आगे का प्रोसेस हमारा क्या है? कांगे नोटपैड ये। ठीक है, अब हम लोगों ने पैकेज इंस्टॉल कर लिया। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हम लोग एक काम करेंगे कि एक प्रोसेस लोकेशन देंगे। लोकेशन हम लोग क्यों दे रहे हैं? रिक्वायर्ड लोकेशन है। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करेंगे तो उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ डेटा वगैरह प्रोसेस क्रिएट होंगे। ये एक पाथ है हमारा जिसके अंदर हम लोगों का ये वाला ये जो स्ट्रक्चर है वो डालना है लोकेशन के साथ। इसकी जगह पे ज़रूरी नहीं है आप यही रखो, ये आप अपने नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। जैसे आपकी खुद की साइट है लोकेशन में, तो मैं लिख लेता हूँ बाइट पोर्टफोलियो। ठीक है, बाइट पोर्टफोलियो की मैं एक फाइल बनाऊंगा वहाँ पे और उसको दूंगा सेट हैंडलर सर्वर स्टेटस। सेट हैंडलर सर्वर स्टेटस ही करके लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, लोकेशन हमारा वो पाथ आ गया, सर्वर स्टेटस हो गया हमारा ये, और उसके बाद ये वाला डेटा हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं ये लास्ट लाइन में ये चीज़ की एंट्री करा रहा हूँ लोकेशंस की, और इसके साथ हम लोग प्रोसेस करेंगे स्टेटस को। और जो हमने चलाया था अभी, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने एक सर्विस को टच करना रह गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फाइल को क्रिएट करेंगे। कहाँ पे क्रिएट करेंगे? हमने जो पाथ दिया था ऊपर अपनी फाइल का बाइट पोर्टफोलियो का, ये वाला वो वाला ही पाथ हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों ने ये पाथ इस पाथ को हम लोगों ने प्रोसेस किया है। ठीक है, अब ये फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है इस पाथ पे। ठीक है, स्लैश पे, और अब हम लोग इसकी सर्विस को एक्टिव करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसकी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये सर्विस दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं स्टेटस दिखाऊंगा, एक्टिव हो चुकी है सर्विस। अब लेकिन इसके बाद एक कमांड और प्रोसेस है जिसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम लोकेशन की एंट्री करी थी, उस PID फाइल में हम लोग एक ग्रेसफुली प्रोसेस करने वाले हैं। तो ये कमांड लिख लो अपने पास, और ये एक कमांड आप रन कर दो। ठीक है, एंटर करके जब ये प्रोसेस रन हो जाएगा, जब इसको रन करने के बाद आपको क्या प्रोसेस करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये मैं कर चुका हूँ टास्क एक्चुअली में। अब मैं फायरवॉल के अंदर HTTPD की सर्विस और HTTPS की सर्विस को अलाउ करूँगा। ठीक है, अभी मैंने पहले उस सर्विस के अंदर हाई अवेलेबिलिटी को ऐड किया था। अब मैं HTTPD और HTTP और HTTPS की सर्विस अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने अलाउ कर दिया। जब तक मैं इसको रिलोड नहीं करूँगा तब तक ये शो नहीं करेगा। उसके अंदर दिखा देता हूँ दोबारा से। ठीक है, अभी मैं जैसे इसको ऑल करता हूँ तो अभी तक हमारे पास जो पुराने हैं वही डेटा दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको मेरे को अलाउ करना है, और अलाउ मैं कर चुका हूँ, और उसके बाद मुझे इसको रीलोड लेना है। ठीक है, जैसे मैंने इसको रीलोड लिया और मैं इसको प्रोसेस करता हूँ लिस्ट ऑल के अंदर, तो देखो अब इसके अंदर क्या शो हो रहा है, HTTP और HTTPS की सर्विस शो होने लग गई है। मतलब अब फायरवॉल अलाउ करेगा इन दोनों ही रूल्स को भी। ठीक है, अब केस क्या था, हम लोग अभी तक इस बात पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने LSBLK में एक डिस्क असाइन करी थी शेयर्ड वाले में। जो डेटा हम लोग इसमें रखेंगे वही डेटा हमारे को सेकेंडरी नोड में भी पुट होकर दिखेगा। मतलब यहाँ पर LSBLK करता हूँ तो जो डेटा हम लोग पहले नोड पे रखेंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें ट्रिगर होकर शो होगा। हम लोग इसके अंदर रखेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा डेटा है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले माउंट करेंगे। माउंट करेंगे किस पाथ पे, WL डॉट पे। इस पाथ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको माउंट करेंगे। ठीक है, अब माउंट करने के लिए पहले एक बार मैं अपना स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ DF-TH का।
इसके अंदर अभी तक हमारा कोई भी माउंट पॉइंट उसका अटैच नहीं है। LSBLK में कोई भी SDB का ये जो ये वाला जो LVM पार्टीशन है वो कहीं भी हमने अभी माउंट नहीं किया, यूज़ नहीं किया है। ठीक है, जब हमने यूज़ नहीं किया है तो अब हम इसको माउंट करेंगे। और ये वाला जो हमारा VG का LV पाथ है पूरा पूरा ये डालेंगे और उसके बाद हम इसको कहाँ माउंट करने वाले हैं, www डॉट पे। लेकिन www डॉट पाथ कहाँ पे है, वैर पे, वैर www डॉट पे। अब मैं इसको इस पे माउंट कर रहा हूँ। अब मैं जैसे ही df-th का आउटपुट देखता हूँ, ठीक है, df-th का आउटपुट देखता हूँ तो ये एक लास्ट माउंट पॉइंट एडिड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर भी अभी करना पड़ेगा माउंट तो, लेकिन अभी माउंट नहीं करूँगा, LSBL के लास्ट में माउंट करूँगा क्योंकि अभी ये शेयरेबल स्टोरेज है। ठीक है, पहले मैं टास्क 1 पे परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके बाद टास्क 2 नोड 2 पे परफॉर्म करूँगा। ठीक है, अभी मेरे पास www डॉट हो चुका है प्रोसेस में। अब मैं क्या करूँगा, CD करके www डॉट वाले पाथ पे जाऊँगा और इसके अंदर मेरे पास अभी कोई डेटा नहीं है। अभी तक जो HTML का डेटा इसके अंदर दिख रहा था, अब वो HTML का डेटा नहीं दिख रहा है। अब मैं यूँ अनमाउंट करता हूँ, अगर अनमाउंट करता हूँ और इस पाथ को, और उसके बाद मैं दोबारा बिजी है एक मिनट, सॉरी मैं उसके अंदर ही बैठा हूँ, CD डॉट डॉट से बाहर आते हैं और अनमाउंट करता हूँ। अनमाउंट करने के बाद अब मैं अगर ये डेटा देखता हूँ जो मैंने ऊपर मैंने देखा कि लॉस्ट एंड फाउंड आ रहा है सिर्फ डेटा, अब मैं CD करके डॉट डॉट वैर में इसमें जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या अब CGI बिन और HTML ये दोनों ही डेटा अब मुझे इसमें शो हो रहा है। अभी तक नहीं हो रहा था, अभी तक सिर्फ डेटा क्या आ रहा था, लॉस्ट एंड फाउंड। माउंट करने के बाद क्या होता है, उसकी डिस्क का भी पुराना डेटा होता है वो रहता तो है, लेकिन वो डेटा नए वाले डिस्क के साथ अटैच होकर के दिखने लग जाता है कि नए वाला जो डेटा होगा वो वाला शो होगा आपको, पुराना वाला शो होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो मैं दोबारा से माउंट कमाउंट चला रहा हूँ क्योंकि मैं एक शेयरेबल डिस्क को यूज़ करने वाला हूँ। अब जैसे ही मैं इसके अंदर आता हूँ तो अब मैं देखता हूँ कि तो अब इसके अंदर जो हमने देखा ये क्या कि अभी तक ये माउंटेड है और हमारे पास एरर ये आउटपुट दिखा रहा है। अभी आउटपुट हमारे को क्यों दिखा रहा था, क्योंकि हमारे पास जो हम लोग उसी के अंदर बैठे हुए थे, अभी तक हम लोग उसके अंदर ही बैठे हुए थे, तो ओल्ड डेटा शो ट्रिगर कर रहा था। जैसे ही मैंने उससे बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद जैसे ही मैंने इसको दोबारा से चेक किया तो चेक करने के बाद डेटा चेंज हो चुका है अब इसके अंदर। लेकिन अब मुझे ये जो ऊपर वाली डायरेक्टरी है ये मैंडेटरी कुछ डेटा है जो हमारे को पास होना चाहिए, कुछ फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर इनका कुछ रिक्वायरमेंट्स है ही है। तो MKDIR करके मैं ये वाली फ़ाइल जो ऊपर CGI बिन है और इसके बाद ये और एक और HTML वाली फ़ाइल, ये दोनों ही मैंने क्रिएट कर दी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या और क्रिएट करना है, एक हमारे पास सर्विसेज SE लिनक्स की भी एक एरर और बनाने हैं, एक एरर और बनाने पड़ेगी। एक एरर जैसे कुछ एरर वगैरह आता है तो उसके अंदर ट्रिगर हो जाएगा एरर भी। और एक ये है MKDIR/var जो करके इंडेक्स, ये हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, इसमें एक पेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक पेज हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, एक मिनट को, इसके अंदर आई थॉट एक कमांड मिस्ड है, रिस्टोर की एक कमांड मिस्ड हो गई है इसमें शायद। वो SE लिनक्स की रिक्वायरमेंट के लिए पहले कोई नहीं, उसको लास्ट में देखते हैं, अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग MKDIR/var इंडेक्स के अंदर एक फ़ाइल बना रहे हैं। ओके, MKDIR नहीं बनानी है एक्चुअल में, ये VI बनाएगी। ठीक है, VI से हम लोग एक फ़ाइल बना रहे हैं जिसके अंदर हम लिख रहे हैं, हेडर में दे रहा हूँ H1 करके, H1 का डेटा, दिस इज टेस्टिंग पेज। ठीक है, और इसको क्लोजर देते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको क्लोज करके बाहर आ गया। क्या कह रहा है ये कैन नॉट ओपन दिस राइट। ओके ओके ओके, जस्ट परमिशन देख लें इसकी, CD/ के अंदर HTML ओके, अभी बना ही नहीं है, कहीं और बना दिया मैंने फाइल। ओके ओके, सॉरी, इसका पाथ हमने कहीं गलत दे दिया था, इस वजह से हम लोगों ने इसका पाथ वगैरह गलत बना दिया है, गलत जगह पे। तो कोई नहीं, इसको हम दोबारा से बना देते हैं इसी पाथ पे। MKDIR की जो दोनों कमांड है हम लोग उसको रन कर देते हैं, री एग्जीक्यूट करते हैं।
एंटर किया, दोबारा से बना दी फाइल, एरर की तो सही बात बन गई है। अब हम इसको वी करके दोबारा से प्रोसेस कर लेते हैं। H1 this is website testing to क्लस्टर। मैं इसमें नोड 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, नोड 1 लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, ताकि हम मुझे समझ में आए कि जो मैंने फाइल क्रिएट कर रहा हूँ वो नोड 1 पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। नोड 2 पे मैं जा करके इसका कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के हिसाब से, ठीक है। अब मैंने इसको सेव करके बाहर आ गया। अब एल मारता हूँ, देखो ये सारी फाइल मेरे पास यहाँ पे मौजूद हो चुकी है। और ls मार के HTML में जा करके मैं देखता हूँ तो इसके अंदर इंडेक्स की फ़ाइल मिल चुकी है। और इंडेक्स के अंदर मैं अगर कैट करता हूँ तो इसके अंदर मैं देखता हूँ कि क्या फाइल आ जा चुकी है, ठीक है। मेरे को ये कंटेंट इसके अंदर प्रिंट हो चुका है। अभी ये वेबसाइट लॉन्च नहीं हो रही है क्योंकि हमारे पास सर्विसेज ऑन है, भले ही खुली थी शायद, एक मिनट रुकना, 80 कुछ एरर, टेस्टिंग पेज पे एरर आया है तो इस वजह से एरर का पेज ट्रिगर हो रहा है ये वाला आपका। लेकिन ये 17.34 पे हो रहा है अभी तक, ठीक है। लेकिन मेरे पास 2 अलग अलग IPs है। सर्विसेज अगर मेरा 1 से 2 पे मूव ऑन होती है तो मेरे पास क्या होगा, दिक्कत तो होगी ना। तो उसके लिए मैं इसी चीज़ को प्रोसेस करने वाला हूँ। सर्विसेज अभी एक्टिव हो चुकी है, लोकेशन हमने दे चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या अगला प्रोसेस करने वाले हैं, हाँ, अब ये PCSC क्लस्टर की सर्विसेज है। लेकिन ये सर्विसेज इनेबल करने से पहले हमें काम करना है कि हम नोड 1 पे जो हमने HTTPD के लिए जो सर्विसेज करी है, ये जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे थे सेकेंडरी सर्वर पे भी हम लोग ये फायरवॉल रूल, ये फाइल हम उसमें भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ जो हमने इसके अंदर दिया है वही डेटा हम लोग उसमें भी देंगे। तो पहले VI HTTPD कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर नोड 2 के अंदर जाता हूँ और उसके अंदर शिफ्ट G करके लास्ट ऑप्शन में लास्ट लाइन में आ करके मैं अब इसके अंदर क्या करता हूँ, ये डेटा उसके अंदर भी कॉपी कर रहा हूँ, सेम डेटा, ठीक है। सेम डेटा मैंने इसके अंदर भी कॉपी कर दिया और वही टच करके मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे भी, ठीक है, सेम लोकेशन पाथ पे। वहाँ पे भी देख लेता हूँ मैंने सेम किया कि मेरा बनाते समय इशू किए कि ना हुआ हो, स्लैश बना ही देते हैं एक बार, है ही नहीं, ओके यही गड़बड़ होगी ना। एक मिनट, टच ये नहीं तो सॉरी, टच दोबारा से बना दिया, ls-l देख लेते हैं स्लैश पे। तो हमारे पास ये फाइल आ चुकी है वाइट पोर्टफोलियो की, ठीक है। और यही तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि ये वाली सर्विस जो है एक्टिव हो चुकी है, ठीक है, HTTPD की। यही सेम सर्विस हम लोग सेकेंडरी नोड पे भी एक्टिव करेंगे। तो अब हम लोग सेकेंडरी नोड पे आ गए हैं। सेकेंडरी नोड पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यही HTTPD की सर्विस हम लोग इसको एक्टिव करेंगे। प्रोसेस क्या क्या फॉलो कर रहे थे हम लोग, यही वाला कि पहले हम लोग सिस्टम की CTL की सर्विसेज के साथ इसको एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने के बाद इसका स्टेटस हम चेक करते हैं। तो देखो अभी एक्टिव हो चुकी है सेकेंडरी नोड पे भी सर्विसेज, ठीक है। अब जैसे ही एक्टिव हो चुकी है, इसका फोर्सफुली अगर ये करना है आपको ग्रेसफुली तो भी कर सकते हो। मैं इसको प्रोसेस और कर देता हूँ और स्टेटस अब चेक करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं स्टेटस चेक करता हूँ तो इसके अंदर अभी भी प्रोसेस एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे एक बार ये इनेबल भी करना है ताकि रिबूट होने के बाद सर्विस एक्टिव होके मिले, ठीक है। अब मैंने इस सर्विस को एक्टिव कर दिया, इनेबल कर दिया, ठीक है। और इसके बाद जैसे मैंने इनेबल किया, फायरवॉल रूल इसके अंदर भी लगेंगे, जो भी HTTP की जो सर्विस के फायरवॉल रूल है वो मैं इसके अंदर अलाउ कर रहा हूँ। जैसे ही मैं अलाउ करता हूँ, लास्ट टाइम जो ये जो याद रखना, जो हम लोगों की डायरेक्ट वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रही थी, उसके अंदर हमारा इशू भी यही था कि हम लोगों ने फायरवॉल रूल अलाउ नहीं किया था, इसलिए एक्सटर्नल नेटवर्क से हमारा डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहा था वो, ठीक है। अभी हमारा ये जो रूल है हमने एक्टिव कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यही डेटा जो माउंटेड है, क्या हमें यहाँ पे माउंट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को LSBLK में देखूँगा मैं, तो इसके अंदर ऑलरेडी ये डेटा है। हमें क्या करना है, इसके अंदर PV को माउंट करना है, जस्ट माउंट करना है PV स्कैन को,
ठीक है, माउंट करना है पीवी स्कैन को, किस पाथ पे जाकर के माउंट करना है वो देखना ज़रूरी है। हम लोगों ने इस पे किस माउंट पॉइंट पे माउंट किया था, वैर पे, तो हमें जस्ट इसको माउंट करना है। LVS कमांड पे दिखाता हूँ, अभी ये एक्टिव है बट माउंटेड नहीं है, तो हम लोगों को माउंट करना है। तो माउंट कमांड चलाऊँगा /etc, पहले इसमें दिखा देता हूँ आपको। स्लैश माउंट करने से पहले ls/var/w.h के अंदर ls मारता हूँ, देखो दोनों डेटा अभी भी इसमें दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इंडेक्स के अंदर जाता हूँ HTML के अंदर, और यहाँ पर देखता हूँ तो इंडेक्स नाम का कोई डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं ये माउंट करता हूँ तो इसका डेटा वहाँ पर जो हमने नोड 1 पे हम लोगों ने क्रिएट किया है वो सारा डेटा हम लोगों को यहाँ शो होने लगेगा। तो मैं माउंट करता हूँ, mount/dev/mapper/ ये वाली जो हमारा पाथ है LV का, ये वाला के माउंट का पाथ देना भूल गया, /var/w। इस वाले माउंट पॉइंट में मैंने माउंट कर दिया। अब जैसे मैं माउंट करता हूँ CD में करके, अब मैं चेक करता हूँ यही वाला जो मैंने कमांड ऊपर चेक की थी ना। अब देखो इसके अंदर इंडेक्स वाली फाइल शो होनी चाहिए, ठीक है। अभी इंडेक्स वाली फाइल शो हो रही है और उसमें कंटेंट भी जो मैंने ये नोड 1 पे रखा था वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अब देखो जो मैंने वहाँ पे रखा था वही डेटा मुझे यहाँ पे भी शो होने लगा। अब मैं इसकी सर्विसेज को क्लस्टर के प्रोसेस में ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर PCS की सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं। अब जो मेरी माउंट पॉइंट है, अब मैं जो हार्ड ड्राइव का जो पॉइंटर है LSBL के दिखा दूँगा आपको। अब मैं इसको सिंक्रोनाइज करा रहा हूँ नोड 1 से नोड B में, ठीक है, कि नोड 1 में जो चेंजेस होंगे वो नोड B में ऑटोमेटिक चेंजेस करने चाहिए उसे। तो उसके लिए मैं क्लस्टर की सर्विसेज ले रहा हूँ। इसके अंदर PCS क्लस्टर की जो रिसोर्सेज ऐड कर रहे हैं वो वाला यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं PCS आपको स्टेटस दिखाऊं, PCS के स्टेटस के अंदर अभी डेटा क्या दिखा रहा है। PCS के स्टेटस के अंदर अभी रिसोर्सेज मुझे 0 काउंट में दिखा रहा है, मेरा कोई रिसोर्सेज ना ऐड है और ना ही कोई इसमें दिख रहा है डेटा। अब मैं रिसोर्स ऐड कर रहा हूँ और रिसोर्स ऐड करने के लिए मैं इस कमांड का यूज़ कर रहा हूँ कि PCS रिसोर्स क्रिएट, और रिसोर्स का नाम मैं अब इसके अंदर रिसोर्स का नाम कुछ भी रख सकता हूँ। अभी रिसोर्स का नाम फ़िलहाल HTTP फाइल सिस्टम के लिए रख रहा हूँ कि ये मैं अपनी डिस्क को सिंक्रोनाइज़ करा रहा हूँ क्लस्टर में, ठीक है। फाइल सिस्टम HTTP फाइल सिस्टम, ठीक है। अब मैं इसको करा रहा हूँ और फाइल सिस्टम क्या है, फाइल सिस्टम के अंदर मैं ये वाला डिवाइस का पाथ दे रहा हूँ, एक मिनट, ये है फाइल सिस्टम, ठीक है। अब फाइल सिस्टम के अंदर मैं अब क्या कर रहा हूँ, डिवाइस का वो पाथ बताऊँगा जहाँ मेरी डिस्क को, जिस डिस्क को मुझे शेयरेबल बनाना है, जो डेटा मुझे सिंक्रोनाइज कराना है। तो मेरा यहाँ पे /dev/mapper/ ये वाला पाथ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पाथ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जो मुझे डिस्क शेयर करनी है वो मैं पूरा पाथ मैं यहाँ पे मेंशन करा रहा हूँ। और उसके बाद मैं डायरेक्टरी बता रहा हूँ कि ये जो डायरेक्टरी है वो कौन सी डायरेक्टरी शेयरेबल होनी चाहिए इस पाथ के साथ साथ, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्टरी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, /var/w. वाली डायरेक्टरी है, मैं ये दे रहा हूँ। और उसके बाद ये एक्सटेंशन मैंने किस एक्सटेंशन में फॉर्मेट किया था, ext4, एक बार Ctrl+C मार के LSBL के ID में दिखाता हूँ, फुल डिटेल्स दिखाता हूँ। अब देखो ये वाला जो डिटेल्स है वो वाला ext4 के अंदर फॉर्मेटेड है, फाइल सिस्टम टाइप जो है हमारा ext4 में फॉर्मेटेड है। तो हम लोग जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं fs टाइप, वही fs टाइप हमारा ext4 के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है। ext4 हमारा यूज़ हो रहा है, ये याद रखना। अब इसके बाद हम एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है किसके नाम से, एक अपाचे भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ चाहूँ तो अपाचे 2 भी कर सकता हूँ, या फिर वेब साइट का डेटा भी देख सकता हूँ, वेब ऐप का ग्रुप कर देता हूँ। मान लो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ये एक ग्रुप क्रिएट करेगा, उस डिस्क के साथ साथ सब कुछ प्रोसेस करेगा, ठीक है। अभी इसने मेरे एक फाइल सिस्टम क्रिएट कर दिया है, हार्ट बीटिंग यूज़ कर ली है, इसके अंदर इसने हार्ट बीटिंग डिस्क यूज़ करी है। डेटा हार्ट बीट करेगा, मतलब जो नोड 1 में मेरा जो डेटा है वही नोड 2 में सिंक्रोनाइज करता रहेगा साथ साथ। अब मैं PCS स्टेटस दोबारा से क्लिक करता हूँ तो इसमें एक रिसोर्स ऐड हो चुका होना चाहिए, देखो अभी देखो अब इसके अंदर मेरा हार्ट बीटिंग के साथ फाइल सिस्टम एक ऐड हो गया है, ठीक है। और ये अभी स्टॉप है क्योंकि शायद हो सकता है कुछ इशू आया हो, इसको भी एक बार देख लेता हूँ।
ओके, अभी ये पुट्टी रिस्टार्ट हो गई है, मे बी इसकी सिंक्रोनाइजेशन में हुआ है। इसका नया सेशन ले लेते हैं दोबारा से। ठीक है, अभी मैंने जैसे इसको ऑन किया है, अब मैं इसका कलर चेंज वापस वही रखता हूँ जो मैंने रखा था। देखता हूँ PCS क्लस्टर, बस PCS स्टेटस। जैसे ही मैं अब स्टेटस देखता हूँ तो अब इसका स्टेटस देखो क्या दिखाना चाहिए। ठीक है, अब ये स्टार्टेड हो चुकी है, अब ये डिस्क इसके साथ सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, LSBLK के साथ इसके साथ सिंक्रोनाइज्ड हो चुकी है।